15 मई को मार्केट है वो प्री ओपन फ्लैट हुआ है बैंक निफ्टी में और बाकी दो इंडेक्स में भी। कल के दिन मार्केट ने काफी शार्प रिकवरी है वो देखो यहाँ पे करके रखी थी है। और ये रिकवरी हुई भी कहाँ से थी? इससे पहले दिन का ये जो लो था मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया और यहीं कहीं से देखो इस तरीके की रिकवरी है वो मार्केट ने करके रखी हुई है। इससे पहले दिन भी साइकोलॉजिकल नंबर के ब्रेकआउट वगैरह तो हुए थे, बट मार्केट उसको सस्टेन नहीं कर पाया, ओवरऑल रिजेक्शन में वापस से आ गया। कल के दिन यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग एक ब्रेकआउट हुआ और मार्केट ने इस साइकोलॉजिकल नंबर 54,000 के लेवल के ऊपर ऊपर यहाँ पे क्लोज भी किया है, इसको अच्छे से सस्टेन किया है। अब इस चार्ट में जितनी इंफॉर्मेशन हमें दिख रही है, यहाँ पे अगर किसी ने सेल किया था उन सबको मार्केट ने बाहर निकाल ही दिया है। तो सेलर यहाँ पे डायरेक्टली जो बैठे हुए थे उनको तो मार्केट ने देखो इस तरीके के मूवमेंट में, ये जो 1000 पॉइंट से भी ज्यादा मूवमेंट है वो मार्केट ने करके दिखा रखा है, इसके अंदर मार्केट में वो निकल चुके होंगे। अब यहाँ पे देखो थोड़ा आइडिया नहीं लग पाएगा हमें कि मार्केट में कितने लोगों ने बाय किया होगा, कितने लोगों ने सेल किया होगा। अब वैसे देखा जाए तो हमें लग सकता है कि मार्केट में ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ पे बायर ही आए होंगे। फिर ये भी लग सकता है कि बाय को हो सकता है लगे कि इतना ज्यादा मार्केट ऊपर आ गया है, वो रिट्रेसमेंट का वेट कर रहा हो कि मार्केट में रिट्रेसमेंट के साथ काम करेंगे। तो वो चीज अभी यहाँ पे क्लियर नहीं है, ये जिस तरीके से मूवमेंट मार्केट ने करके रखा है। पर कुछ पॉइंट है जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं कि देखो अगर किसी ने सेल किया भी होगा तो उसका एसएल रहेगा इस 500 के लेवल के ऊपर। अब मार्केट ने डायरेक्टली देखो इसका रेजिस्टेंस भी नहीं दिया और यहाँ कहीं पे होल्ड करके मार्केट इस तरीके से टाइम पास किया है, तो किसी ने अगर सेल करने की कोशिश की भी है ना तो उसका एसएल मिलेगा इस 500 के लेवल के ऊपर। ठीक है, बाय करने की अगर किसी ने कोशिश की है तो इसने इस 54,000 के लेवल को देख के काम किया होगा, तो इसके नीचे कहीं पे कोई 800 के लेवल के आसपास या फिर कोई स्विंग के नीचे, इस लेवल के नीचे कुछ बायर के भी एसएल हैं वो यहाँ पे मिल सकते हैं। अब मार्केट एग्जैक्टली हो गया है फ्लैट ओपन। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता, गैप अप ओपन होता तो यहाँ पे सिचुएशन कुछ समझ में आती। जैसे कि गैप अप के केस में हम बाय कर लेते क्योंकि आसपास बायर होता नहीं, अगर कोई सेल करके बैठा है तो उसका एसएल यहाँ पे है, प्लस मार्केट में कुछ चार्ट रिपीट वगैरह की साइकोलॉजी को लगा के यहाँ पे हम मार्केट में बाइंग साइड में काम है वो कर सकते थे। इवन हमें दिख भी रहा था कि मार्केट है वो काफी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के साथ ऊपर जा रहा है, तो ये अपने मूवमेंट को हो सकता है कि कंटिन्यू करते। गैप डाउन में देखो एक अच्छी साइकोलॉजी यहाँ पे बन सकती है, एक बड़ा यहाँ पे ट्रेप है वो बन सकता है कि जैसे मार्केट अचानक से ऊपर चला गया, यहाँ पे टाइम पास कर रहा है। अब काफी ट्रेडर होंगे जिन्होंने यहाँ पे बाय नहीं किया होगा, तो अब वो क्या वेट करेंगे कि मार्केट में चलो रिट्रेसमेंट होने देते हैं। मान लो कि मार्केट यहीं पे ओपन होके थोड़ा ऊपर चलना स्टार्ट करे, तो सब ट्रेडर को लगेगा कि मार्केट है वो रिट्रेस करके ऊपर जा रहा है, चलो बाय कर लेते हैं। उस कंडीशन में आपको पता है कि सेलर का एसएल तो मिलेगा इस लेवल के ऊपर और यहाँ पे मार्केट बढ़ रहा है तो इंट्राडे में नया बायर है वो एड होगा, तो उस कंडीशन में ये मार्केट फिर ऊपर नहीं बढ़ता, वापस नीचे ही चला जाता। खैर ये दोनों ही सिचुएशन हमें तो मिली नहीं जिनमें डायरेक्टली काम हम कर सकते थे। मार्केट फ्लैट ओपन हुआ है तो यहाँ पे हमें पेशेंस रखना होगा, मार्केट की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, प्राइस एक्शन समझना पड़ेगा, उसके बाद ही हम अपना कोई ट्रेडिंग डिसीजन है वो लेने वाले हैं। यहाँ पे पिछले वीक में भी एक ऐसा मूवमेंट हुआ था, वहां पे कुछ कहानी समझ में आ रही थी, क्लियरिटी थी, तो वहां पे हमने मार्केट में बाय कर लिया था। पर ये चार्ट है वो उससे थोड़ा अलग है, इसमें डायरेक्टली बाय या सेल है वो हम यहाँ पे नहीं कर सकते। मार्केट जब यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ है प्राइस एक्शन को देख के आराम से देखेंगे। यहाँ से अगर मार्केट ऊपर चलना स्टार्ट कर देता है तो बाय किया जा सकता है, बट उसके लिए एक मूवमेंट होना चाहिए मार्केट में, देखते हैं कैसा प्राइस एक्शन बनेगा। तो मार्केट ओपन होने वाला है, मैं आगे आपको जल्दी इन्फॉर्म करता हूँ। वो हमने कंप्लीट कर लिया है, पुट साइड में हमने काम किया था और लगभग 50 पॉइंट के आसपास का एसएल है वो हमने यहाँ पे बुक किया है। मार्केट में एग्जीक्यूशन हमने यहाँ कहीं पे किया था जब मार्केट ये क्लोजिंग प्राइस के आसपास आके कुछ रिजेक्शन वगैरह ले रहा था, बट ओवरऑल मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करके और फिर नीचे रिजेक्शन में गया है। अब ये जो चार्ट बना हुआ था मैंने आपको बताया भी था कि देखो यहाँ पे बायर और सेलर अगर बैठे होंगे क्योंकि साइडवेज मार्केट है, तो यहाँ पे अगर सेलर बैठा है तो उसका एसएल यहाँ पे है और अगर बायर बैठा है तो उसका एसएल में भी हमें इस साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे नीचे कहीं पे मिलेगा। तो मार्केट में अब हमारा मानना यही था कि यहां से डायरेक्टली मार्केट क्या कर पाएगा कि ये 500 के लेवल का ब्रेकआउट कर नहीं पाएगा।
निफ्टी और सेंसेक्स हैं वो ऑलरेडी क्लोजिंग प्राइस वगैरह के ऊपर यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर चुके थे। तो ये एक ऐसी सिचुएशन बनती हुई हमें दिख रही थी जहाँ पे एक रिस्क है वो ली जा सकती है और मार्केट में हो सकता है कि मार्केट वापस इस साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे चला जाए। लॉजिक हमारा यही था, बट ओवरऑल मार्केट यहाँ पे ऊपर ब्रेकआउट भी निकाला और मार्केट ने यहाँ पे टाइम पास भी किया। तो एक नॉर्मल जो हमारी लिमिट के हिसाब से हम लॉस की लिमिट रखते हैं उतना हमने यहाँ पे बुक करके रखा है, क्योंकि ज्यादा जिद हम मार्केट के साथ आज के दिन कर नहीं सकते हैं। फ्राइडे का दिन है, प्लस मार्केट में ये जो चार्ट बना हुआ है इसमें भी कुछ क्लियर कट आपको आइडिया नहीं लगेगा। अब नीचे से देखो, अगर कोई बाय करके लाया है तो वो तो हो गया प्रॉफिट में, और अपना प्रॉफिट बुक करके भी हो सकता है निकल जाए। काफी शार्प ये रिकवरी है। तो यहाँ पे क्या है कि मार्केट में बाइंग किसी ने की नहीं है, तो हम इनको टारगेट कैसे बनाएं? यहाँ पे अब कितना बायर बैठा है कितना सेलर बैठा है उसका आइडिया आपको नहीं लग पाएगा। पिछले वीक में भी एक चार्ट ऐसा बना था, उसकी साइकोलॉजी टोटली अलग थी। वहां पे हम काम है वो बाइंग साइड में हमने किया था और वहां पे ठीक तरीके से हमें प्रॉफिट भी बुक करने का मौका मिला। पर आज का ये जो चार्ट है थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पे जस्ट एक ब्रेकआउट हुआ है, तो साइकोलॉजी ये भी बन जाती है कि ब्रेकआउट हुआ है बाय कर लेते हैं। और मैं भी मार्केट साइडवेज वगैरह देख के किसी को ये भी लग सकता है कि चलो मार्केट में सेल कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे ये प्राइस एक्शन वगैरह बनने दो, कोई बात नहीं है। ओवरऑल ये कंप्लीट वीक में हमने ठीक तरीके से अपने रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो किया है, तो ठीक ठाक हमारा वीक है। चलिए ठीक है ट्रेडर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप अपने डिसिप्लिन और रूल के हिसाब से काम कर रहे होंगे। मार्केट में ट्रेडिंग करके प्रॉफिटेबल बनना है, एक ही चीज है जो आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है। मार्केट में आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रह सकते हो, वो होगा आपका डिसिप्लिन, पेशेंस प्लस आपका रिस्क रिवॉर्ड। आप बस उसी पे फोकस करो। स्ट्रेटेजी वगैरह है वो टाइम के साथ आपको सब कुछ एक्सपीरियंस होने लगेगा। कोई भी स्ट्रेटेजी है वो परफेक्ट नहीं होती है। आपको अपनी साइकोलॉजी पे काम करके उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा और अपने जो भी रूल्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा फॉलो करना है, ताकि धीरे धीरे आप मार्केट के पूरे बिहेवियर को समझने लगो और यहाँ पे ठीक तरीके से काम है वो होना स्टार्ट हो जाए। बाकी अगर सिर्फ स्ट्रेटेजी के पीछे ही पड़े रहोगे कि नहीं नहीं कोई परफेक्शन वाली स्ट्रेटेजी मिल जाए, तो फिर कुछ नहीं है। आप ऐसे ही मार्केट में टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो। खुद पे थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो, अपने रूल वगैरह को फॉलो किया करो, वो इनफ है। अगर आपको हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है जिसमें हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी को डिस्कस करते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आज के हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।